learners, welcome back to the channel with the new chapter of class 4th EVS, that is chapter number 16 about means of transport and communication. So today students, we will learn about the different means of transportation and communication which connect us with the world. Okay, see, so in the past people travel from, so in the past people travel from place to place by bullock cart or horse cart or on foot, and it took many hours to cover a small distance. But today the world seems very small, and this is because of the means of transport. तो स्टूडेंट्स, पहले टाइम पे, पास्ट टाइम पे लोग क्या करते थे, प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते थे बुलक कार्ट्स के थ्रू या हॉर्स कार्ट के थ्रू या फिर ऑन फुट यानी कि पैदल जाते थे. एंड इन सभी मीन्स के थ्रू ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था एक शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी. लेकिन आज के टाइम पे जो वर्ल्ड है बहुत छोटा हमें दिखता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कवर हो चुके हैं. ऑलराइट, सो मेजर लैंडमार्क, एक सबसे बड़ा लैंडमार्क कब देखा गया था, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ. क्योंकि व्हील के इन्वेंशन के बाद से काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, एंड एज अ रिजल्ट आज हमारे पास मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ देयर, जिससे ट्रैवलिंग काफ़ी फास्ट हो चुकी है एंड पूरा वर्ल्ड एक स्मॉल प्लेस बन चुका है. ठीक है, सो वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कितने फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास? 3, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ठीक है, चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट लैंड ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो स्टूडेंट्स, एज अ टर्म सजेस्ट, जैसे कि ही नाम से ही समझ में आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि कहाँ मूव करेगा, लैंड पे मूव करेगा. ठीक है, बहुत ही अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है तो आप बाईसाइकिल का यूज़ करते हो या एक साइकिल रिक्शा ले लेते हैं. लेकिन अगर लॉन्गर डिस्टेंसेस हैं तो हम एक स्कूटर, कार और बस प्रेफर करते हैं. राइट, इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, यहाँ पे लोग ट्रैवल करते हैं किसके थ्रू? ट्रेन्स के थ्रू. सो बेसिकली लैंड ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड रेल ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? जो लोकल एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है. ओके, जैसे कि वी हैव गिवन यू द व्हीकल्स लाइक कार, बसेस, स्कूटर, बाईसाइकिल, बुलक कार, ट्रैक्टर्स, ये सभी रोड्स पे मूव करते हैं. बिग सिटीज, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जो बिग सिटीज हैं वो सभी नेशनल हाईवेज के थ्रू आपस में लिंक्ड हैं. देयर आर गुड परमानेंट रोड्स. सिटीज, टाउन्स में काफी अच्छी परमानेंट रोड्स बनी हुई हैं. ठीक है, द ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे आप जीटी रोड कहते हो, ये फेमस है लॉन्ग डिस्टेंस रोड के लिए. एंड ये क्या करती है? ये कोलकाता को पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में आता है, उसके साथ लिंक करती है. एंड इसको बनाया गया था शेर शाह सूरी के थ्रू. ना अपार्ट फ्रॉम हेल्पिंग पीपल टू ट्रैवल, अब लोगों को ट्रैवल करने में हेल्प करने के अलावा रोड्स का यूज किया जाता है गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन बिग ट्रक्स एंड अदर हैवी व्हीकल्स. ऑलराइट, सो गुड्स मस्ट बी कैरीड टू डिस्टेंस प्लेसेस. अब ये गुड्स को डिस्टेंस प्लेसेस पर क्यों लेके जाया जाता है? बिकॉज सर्टेन आइटम्स ऑफ फूड, कुछ आइटम्स फूड के ऐसे होते हैं जो केवल कुछ ही स्टेट्स में मिलते हैं, लाइक एप्पल्स. एप्पल्स आपके हिली एरियाज में होते हैं. तो इन आइटम्स को ट्रक में कैरी करके कंट्री के अदर पार्ट्स तक लेकर जाया जाता है, सो दैट एवरीवन कैन एंजॉय देम. नाउ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स हमें गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए, जो नियर द फैक्ट्रीज नहीं अवेलेबल है. सो इसीलिए अब उन रॉ मटेरियल्स को भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स तक पहुंचाना होता है, और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मार्केट तक लेके जाना पड़ता है. आफ्टर दैट आर्मी ट्रक्स एंड सप्लाईज, इन्हें भी बॉर्डर एरियाज तक जाना होता है, इसीलिए हमारे पास बॉर्डर रोड्स भी होती हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू रेल ट्रांसपोर्ट. तो स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, एंड यहाँ पे रेलवे जो है एक मेजर फॉर्म है ट्रांसपोर्ट का फॉर द मासेस. एंड इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क. पूरे वर्ल्ड में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है. इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने पहला रेलवे लाइन स्टैब्लिश किया था बिटवीन मुंबई एंड थाने. नाउ रेलवेज आर वेरी यूजफुल. रेलवेज हमारे लिए बहुत यूजफुल है. क्यों? बिकॉज स्टूडेंट्स, रेलवेज के थ्रू लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ओवर लार्ज डिस्टेंसेस. ठीक है, ये काफी इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड सबसे ज्यादा कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है.
सेकेंडली रेलवेज के थ्रू बल्कि गुड्स को कैरी किया जाता है, ठीक है। रेल ट्रेन्स के अंदर डीजल या इलेक्ट्रिक इंजन यूज किए जाते हैं। सो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन। नंबर 1 गुड्स ट्रेन, गुड्स ट्रेन क्या करेंगी, गुड्स कैरी करेंगी। सेकेंडली पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है। थर्ड इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, जो कि हमारे कंट्री के सभी पार्ट्स को कवर करती हैं एंड ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती हैं। आफ्टर दैट लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन आपके सिटी के, एक शहर के ही सराउंडिंग एरिया को कवर करती है टू द मेन सिटी, एंड थाउजेंड ऑफ पैसेंजर्स जो हैं मुंबई में ट्रैवल करते हैं हर रोज, किसके अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर। आफ्टर दैट सुपर फास्ट ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन आपकी बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल देहरादून एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है। वो आपकी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसके अंदर काफी सारी फैसिलिटीज है एंड ये बहुत कंफर्टेबल भी है। देन वी हैव मेट्रो ट्रेन, सो कोलकाता, दिल्ली, इनमें आपके मेट्रो या अंडरग्राउंड रेलवेज भी हैं विद इन द सिटी। कोलकाता आपकी पहली सिटी थी जिसके अंदर मेट्रो ट्रेन्स को क्या यूज किया गया था, ऑलराइट। एंड जो एम है मेट्रो रेलवे का वो क्या है, रोड ट्रैफिक के कंजेशन को रिड्यूस करना। देन वी हैव टॉय ट्रेन्स ऑल्सो, ठीक है। देयर आर स्मॉल टॉय ट्रेन्स जो आपके हिली रीजन्स में होती है, ठीक है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कालका, शिमला, इनके बीच में जो लाइंस हैं ये काफी पॉपुलर हैं एंड ये क्या है, एक बहुत ही लवली साइट है विच आर स्लोली वाइंडिंग अप द माउंटेन्स। You could see this is a toy train. So that was all about land transport. Next we come to what? Water transport. So students, water transport के अंदर कौन कौन से means of transport include किए जाते हैं? Like we have boat, ferries, ships and steamers. ठीक है, ये waterways पर travel करते हैं, like canal, rivers and ocean routes. So boats आपके smaller rivers पे sail करती हैं. Ferries and steamers गंगेज and ब्रह्मपुत्र जैसी rivers पे काफी popular हैं. देन शिप्स आपके सीज एंड ओशन रूट्स पे सेल करती हैं, जो कि पोर्ट टू पोर्ट मूव करेगी एंड एक कॉन्टिनेंट को अदर कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करेगी, ऑलराइट। नेक्स्ट इज पैसेंजर लाइनर्स, पैसेंजर लाइनर्स आपके किनको, लोगों को कैरी करते हैं, ठीक है। तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ, सभी तरीके की फैसिलिटीज एंड कंफर्ट्स जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं ऑन बोर्ड अ लग्जरी लाइनर, एंड लोग अपने साथ लग्जरियस क्रूज जो है हॉलीडेज के लिए कैरी करते हैं ऑन द शिप्स, ठीक है। कार्गो शिप्स में बल्कि गुड्स को कैरी किया जाता है। शिप्स दैट कैरी फूड स्टफ, वो शिप्स जो फूड स्टफ कैरी करती हैं, लाइक फ्रोजन फिश, इनके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट होते हैं सो दैट उन फिशेस को एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक सेफ रखा जा सके, स्टोर किया जा सके। एंड टैंकर शिप्स बड़े शिप्स होते हैं जो कि ऑयल एंड पेट्रोलियम कैरी करते हैं, ऑलराइट। देन वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट, तो एयरवेज काफी वाइडली यूज किए जाते हैं, जिससे आप बहुत क्विकली ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस तक टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड जो चीफ मीन्स है ट्रांसपोर्ट के, एयर ट्रांसपोर्ट के, दैट इज एरोप्लेन्स एंड द अदर इज हेलीकॉप्टर्स। एरोप्लेन्स क्या, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कैरी करता है। उसके अलावा इसके अंदर पेरिशेबल गुड्स जो होते हैं, यानी कि ऐसे फूड आइटम्स जो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, जिनका लाइफ स्पेन ज्यादा नहीं होता, उन्हें पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं। तो एरोप्लेन्स के अंदर पेरिशेबल गुड्स को भी कैरी किया जाता है, लाइक फूड आइटम्स या अदर आइटम्स लाइक मेल, ठीक है। एंड द प्लेन्स, वो प्लेन्स जो केवल गुड्स को कैरी करते हैं, दे आर कॉल्ड कार्गो प्लेन्स, ऑलराइट। Now student, there are two kinds of airlines. एयरलाइंस भी कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 डोमेस्टिक एयरलाइंस है ना, जो कि विद इन द कंट्री फ्लाई करेंगी, ये एयरपोर्ट्स का यूज करती हैं जो इस कंट्री के अंदर है। हमारी ऑफिशियल एयरलाइन थी इंडियन एयरलाइन। उसके अलावा स्टूडेंट्स वी हैव प्राइवेट एयरलाइंस आल्सो लाइक जेट एयरवेज, एयर डेक्कन, किंगफिशर एक्सेट्रा। सेकंड वी हैव इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि डिफरेंट कंट्रीज को ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्ट करती हैं, ठीक है। इन्हें इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को यूज करना होता है जो कि नेशनल एयरपोर्ट से काफी बड़े होते हैं। एंड हमारा इंटरनेशनल एयरलाइन क्या है, दैट इज एयर इंडिया। नेक्स्ट वी हैव हेलीकॉप्टर्स। तो स्टूडेंट्स हेलीकॉप्टर्स भी यूजफुल होते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये क्या कर सकते हैं, स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर, एक बहुत छोटे पीस ऑफ लैंड पे भी इजिली टेक ऑफ एंड लैंड कर सकते हैं।
उसके अलावा दे कैन टर्न अराउंड क्विकली, बहुत आसानी से ये एंड बहुत जल्दी ये टर्न कर लेते हैं एंड आप इन्हें यूज कर सकते हो रिमोट प्लेसेस तक भी पहुंचने के लिए। एंड दैट इज वाई इसीलिए हेलीकॉप्टर्स को मेनली आर्मी के थ्रू यूज किया जाता है या फिर रिलीफ आइटम्स ड्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड। देन वी हैव सम रोड सेफ्टी रूल्स। सो स्टूडेंट्स, मेनी लाइव्स आर लॉस्ट ड्यू टू रोड एक्सीडेंट। बहुत सारी ऐसी लाइफ है जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से खत्म हो जाती है। एंड ऐसा क्यों होता है? जब पीपल यानी कि लोग केयरलेस होते हैं, लापरवाही करते हैं, ठीक है, जब ट्रैफिक रूल्स उन्हें नहीं पता या उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, ऑफन ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियन जो है वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, देन एक्सीडेंट्स अकर एंड देन ड्यू टू सम सीरियस एक्सीडेंट्स द पीपल लॉस्ट देयर लाइफ ऑल्सो। सो हियर आर सम रूल्स। कुछ रूल्स यहाँ पे गिवन है जो हमें हमेशा याद रखते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन शुड नॉट रन और प्ले ऑन द रोड। बच्चों को रोड पर ना तो भागना चाहिए एंड ना ही खेलना चाहिए। सेकेंडली, वॉक ओनली ऑन द पेवमेंट। आपको हमेशा पेवमेंट पे या फिर रोड के लेफ्ट साइड वॉक करना है, कभी भी रोड के मिडिल यानी कि बीचों बीच आप वॉक नहीं करेंगे। आफ्टर दैट नेवर वॉक इन अ ग्रुप। एक ग्रुप में आप वॉक नहीं करेंगे बिकॉज उसमें मोस्ट ऑफ द रोड हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हमेशा एक लाइन में वॉक करना है सो दैट वहां पे ट्रैफिक हेल्ड अप ना हो। आफ्टर दैट क्रॉस द रोड। रोड को केवल जेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस किया जाएगा। एंड जो रूल है रोड क्रॉस करने का वो क्या है कि लुक टू द राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन, एंड उसके बाद ही आप रोड को क्रॉस करेंगे व्हेन इट इज क्लियर। आफ्टर दैट बस एक कॉमन मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, लेकिन देर आर सर्टेन रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं जब भी आप एक बस में बोर्ड कर रहे हो या अलाइट कर रहे हो। जैसे कि नंबर 1 कि आप हमेशा जो बस का वेट करोगे, है ना, किसके क्या होने के लिए? स्टॉप होने के लिए। जब प्रॉपरली बस रुक जाएगी तब ही आप क्या करेंगे? बस के अंदर बोर्ड करेंगे। एंड नेवर यू विल पुश और फाइट एनीवन एल्स व्हाइल बोर्डिंग द बस। आफ्टर दैट डू नॉट फाइट। आपको फाइट नहीं करना है, शाउट डिस्टर्ब नहीं करना है ड्राइवर को जब वो बस में आप ट्रैवल कर रहे हो या वो ड्राइवर बस को ड्राइव कर रहा है। यू शुड नेवर डिस्टर्ब दैट पर्सन। नेवर लीन। एक मूविंग बस से बाहर लीन नहीं करना है। ट्राई नॉट टू साइकिल ऑन द रोड। रोड पे साइकिलिंग नहीं करनी है आपको। अगर आपको मजबूरन करनी पड़ती है तो आप लेस क्राउडेड रोड, ऐसी रोड पे जाएंगे जो ज्यादा भीड़ जहाँ नहीं होती है, क्राउड कम होता है, एंड हमेशा अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ही आप वहां पे रहेंगे। ऑलवेज ऑब्जर्व ट्रैफिक साइन। हमेशा ट्रैफिक साइन को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड जो ट्रैफिक पुलिसमैन इंस्ट्रक्शंस देते हैं उन्हें ओबे यानी कि फॉलो करना है। इट इज कंपल्सरी कि आप सीट बेल्ट पहने जब आप एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं, उससे आप सेफ रहेंगे इवन इफ देयर इज एन एक्सीडेंट। नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को इंडिविजुअल्स के बीच में एक्सचेंज करना। एंड सभी लिविंग बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इट इज बिकॉज वी आर इंटरलिंक्ड एंड वी नीड ईच अदर हेल्प टू सर्वाइव। कम्युनिकेट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज कम्युनिकेशन के थ्रू हम इंटरलिंक कर पाते हैं एंड ऑल्सो हम एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स टू स्टूडेंट्स, एनिमल्स भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करते हैं एंड डिफरेंट जेस्चर्स एंड साउंड्स के थ्रू एनिमल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ह्यूमन बींग्स भी डिफरेंट जेस्चर्स, साउंड एंड वेरियस मीन्स का यूज करते हैं टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल दीज आर वे थ्रू विच वी शेयर। तो ये डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपने थॉट्स को शेयर कर पाते हो, है ना, मैसेजेस सेंड एंड रिसीव कर पाते हैं एंड इंफॉर्मेशन का यूज कर पाते हैं इन द डिफरेंट फील्ड्स। ह्यूमन बींग्स को भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है बिकॉज उन्हें अपने न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज को एक्सचेंज करना होता है, राइट। इन ओल्डन टाइम, पहले टाइम पे लोग क्या करते थे? स्मोक सिग्नल, ड्रम, पिजन एंड हॉर्सेस का यूज करते थे जो कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है तो हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं कम्युनिकेट करने के, जैसे कि लेटर सबसे इजीएस्ट एंड काफी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लेटर्स, टेलीग्राम्स, पार्सल, मनी ऑर्डर्स सेंड करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू? पोस्ट ऑफिस या कोरियर सर्विस के थ्रू। उसके अलावा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड इट इज वेरी पॉपुलर ऑल्सो, दैट इज टेलीफोन। यस, यानी कि आज के टाइम पे सेल्युलर और मोबाइल फोन्स आपके पास हैं जो कि बहुत ही कन्वीनियंट मीन्स है ऑफ कम्युनिकेशन।
आप मैसेजेस सेंड कर सकते हो SMS के थ्रू, या शॉर्ट मैसेज सर्विस कहा जाता है, SMS को वी कॉल शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल फोन्स में क्या मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। देन सैटेलाइट फ़ोन को ऐसे एरियाज में यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, बिकॉज ये डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। फ़ोन कैन ऑल्सो हैव, फ़ोन के अंदर वॉइस मेल सर्विस भी होती है, सो दैट मैसेज को रिकॉर्ड किया जा सके। उसके अलावा जो मीन्स है मैसेज सेंड करने का, दैट इज थ्रू पेजर्स के थ्रू भी आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, द पर्सन विद द पेजर, एक ऐसा पर्सन जिसके पास पेजर होगा वो आपके मैसेज को रीड कर सकता है, लेकिन हाँ वो मैसेज को वापस सेंड बैक नहीं कर सकता। कंप्यूटर हैज बिकम अ कॉमन, कंप्यूटर भी आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन एंड हाईली डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट पे इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW एक ट्रेजर ट्रोव है इंफॉर्मेशन का। आप कंप्यूटर का यूज करते हो मैसेजेस को इंस्टेंटली भेजने के लिए, किसके थ्रू, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, मास कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिससे आप एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी, ये सभी आपके मास कम्युनिकेशन के मीन्स है। ऑलराइट, चलो, so that's the chapter completed. These were the different means of transportation and communication. I hope you must have understood them carefully. Let's meet in the next session very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.